Hello students, welcome to the Spandan Academy, Class-8th, Subject Science. We are reading Chapter 11, Force and Pressure. बल तथा दाब. In Class 7th, you have learnt how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Did you ever wonder what makes an object to slow down or go faster or change its direction of motion? कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? आप यह भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? Let us recall some of our everyday experiences. What do you do to make a football move? What do you do to make a moving ball move faster? How does a goalkeeper stop a ball? How do fielders stop a ball hit by a batsman? A hockey player changes the direction of the moving ball with a flick of the stick. In all these situations, the ball is either made to move faster or slower or its direction of motion is changed. अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को याद करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली गेंद को किस प्रकार रोकता है? क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है, ए, बी और सी डायग्राम में। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? What can it do to bodies on which it is applied? We shall seek answers to such questions in this chapter. हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11.1 फोर्स, अ पुश और अ पुल। बल, अपकर्षण या अभिकर्षण। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually results in some kind of change in the motion of an object. Can these terms be replaced with one or more terms? Let us find out. उठाना, खेलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है।
क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए जानते हैं। Activity 11.1. Table 11.1 gives some examples of familiar situations involving motion of objects. You can add more such situations or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a push and or a pull and record your observations. One example has been given to help you. सारणी में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा या खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल मीन्स मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। इसमें पुशिंग मीन्स धक्का देना, पुलिंग खींचना, लिफ्टिंग उठाना। थर्ड कॉलम में दिया है एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज मीन्स कार्य को व्यक्त कर सकते हैं। पुश मीन्स अपकर्षण, पुल मीन्स अभिकर्षण। मीन्स इसमें जो वर्क दिया गया है उसे हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, इसमें ये अपकर्षण है या अभिकर्षण है, उसमें हमें यस लिखना है। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द actions can be grouped as a pull or a push or both? Can be inferred from this that to move an object it has to be pushed or pulled. क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण, खींचना या अपकर्षण, धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है? In science, a push or a pull on an object is called a force. Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. When does a force come into play? Let us find out. विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है? आइए सीखते हैं। I learned in class 6 that a magnet attracts a piece of iron towards it. Is attraction also a pull? What about repulsion between similar poles of two magnets? Is it a pull or a push? मैंने कक्षा 6 में पढ़ा कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव, अभिकर्षण है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह खिंचाव, अभिकर्षण है या धक्का मीन्स अपकर्षण है? 11.2 Forces are due to an interaction. Suppose a man is standing behind a stationary car. Will the car move due to his presence? Suppose the man now begins to push the car. That is, he applies a force on it. The car may begin to move in the direction of the applied force. Note that the man has to push the car to make it move. बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, जैसे कि हम 11.2 डायग्राम में देख सकते हैं। ये व्यक्ति रेड कार के पीछे खड़ा है। क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी, अर्थात चलना शुरू कर देगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का देने लगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार
लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ करती है। ध्यान दीजिए कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। Figure 11.3 shows 3 situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? In figure 11.3a, both the girls appear to push each other while the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man in figure 11.3c appear to pull each other. The girls in the two situations shown here are applying force on each other. Is it also true for the man and the cow? चित्र 11.3 तीन स्थितियां दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? देखिए 11.3a में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि डायग्राम बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार डायग्राम सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियाँ एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. Thus, an interaction of one object with another object results in a force between the two objects. इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। 11.3 Exploring forces. Let us try to learn more about forces. Activity 11.2. Choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard. Try to push it all by yourself. Can you move it? Now ask one of your friends to help you in pushing it in the same direction. Is it easier to move it now? Can you explain why? बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 11.2 कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकें। इसे अकेले धकेलने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी हेल्प करें। इसे हम डायग्राम ए में देख सकते हैं। आप और आपका मित्र दोनों इस बॉक्स को किसी एक दिशा में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? नेक्स्ट, push the same object but ask your friend to push it from the opposite side. Does the object move? If it does, note the direction in which it moves. Can you guess which one of you is applying a larger force? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा से धकेले, जैसे कि हम डायग्राम बी में देख रहे हैं। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? Have you ever seen a game of tug of war? In this game, two teams pull at a rope in opposite directions. Members of both the teams try to pull the rope in their direction. Sometimes the rope simply does not move. Is it not similar to the situation shown in figure 11.3b? The team that pulls harder, that is, applies a larger force, finally wins the game. क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है?
इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं, जिसे हम डायग्राम 11.5 में देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयास करते हैं। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या यह चित्र 11.3b में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है? बिल्कुल है, जहां दोनों लड़कियां एक दूसरे को खींच रही थीं और घूम रही थीं। जो टोली अधिक जोर से खींचती है, अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। What do these examples suggest about the nature of force? ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? Force is applied on an object in the same direction as to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2. इसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब याद कीजिए कि क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी बंदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? If the two forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जैसे कि हमने एक्टिविटी 11.2 में देखा था, जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था? Does it mean that the net force on an object is zero if the two forces acting on it in opposite directions are equal? क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में बल लगने वाले बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा? Recall that in the tug of war, when two teams pull equally hard, the rope does not move in any direction. याद कीजिए कि रस्सा कसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता है। So we learn that a force could be larger or smaller than the other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. We have also to specify the direction in which a force acts. Also, if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं तथा वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। 11.4 A force can change the state of motion. Let us now find out what happens when a force acts on an object. बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है।